भीलवाड़ा की कोटड़ी से, जहां कोयले की भट्टी में एक बच्ची के अवशेष मिलने का मामला सामने आया है। ये बच्ची मां के साथ खेत पर बकरी चराने गई थी। दोपहर बाद जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की। गांव के जंगल में कालबेलिया समाज के लोग भट्टी से कोयला पकाते हैं और इस भट्टी में इस बच्ची के अवशेष मिले। परिजनों को संदेह के आधार पर भट्टी की तलाशी जब ली तो यहाँ इस भट्टी में बच्ची के अवशेष मिले। भट्टी में मिले अवशेष से बच्ची की पहचान हो सकी। नरसिंहपुरा गांव की ये घटना है। मौके पर एसएफएल डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई, जहां एडिशनल एसपी शाहपुरा किशोरी लाल, कोटड़ी डिप्टी श्याम सुंदर बिश्नोई, थाना प्रभारी खिवराज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, बड़ी खबर है और इस बच्ची की जो पहचान है अवशेष से हुई। भट्टी के अंदर इस बच्ची के जले हुए अवशेष मिले। इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद दुष्कर्म के बाद में इस बच्ची को भट्टी में फेंक दिया गया होगा या इस बच्ची की हत्या कर दी गई होगी। आपको बता दें, कोयले की भट्टी में इस बच्ची के अवशेष मिले हैं। जब बकरियां चराने के बाद दोपहर बाद भी ये बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवारजनों को चिंता हुई और उन्होंने जंगल के आसपास देखा। जब लोगों ने भट्टी की तरफ जाकर देखा तो एक भट्टी खुली हुई मिली जिसमें इस बच्ची के अवशेष मिले और ये पता चल सका इस बच्ची को शायद मार दिया गया है या इसके साथ में शायद दुष्कर्म हुआ होगा। इसके बाद डॉग स्क्वाड और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। तोला नाम की जो बच्ची है वो कल लापता हो गई थी। उसको खोजबीन के बाद यहाँ बट्टों पर आए उसके परिजन। बट्टों पर आकर के यहाँ देखा, उस पर डाउट हुआ। डाउट होने के बाद लोगों ने जब पूरा उसको खोजबीन की तो उसकी लाश को अंदर जला दिया गया है। उसके बाद तुरंत एमपीआर की रिपोर्ट थाना कोटड़ी लगता है वहाँ दी है। थाना में रिपोर्ट देने के बाद भी काफ़ी नाइट तक पुलिस नहीं आई। फिर लोग यहाँ पहुँचे। लोगों ने जब पूरा माजरा समझा तो कुछ कालबेलिया जराइम पेशा अपराधी कौम के जो लोग हैं उन्होंने उसका बलात्कार करके, ऐसी संभावना है कि बलात्कार करके और उसकी लाश को यहाँ खुर्द-बुर्द करके ईंट भट्टों में जला दिया है। सारे लोग, गाँव के आसपास के गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। पुलिस के कुछ सीआई वगैरह यहाँ आए हुए हैं, लेकिन मैं निंदा करता हूँ उन प्रशासनिक अधिकारियों की। अभी तक यहाँ कोई भी एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर यहाँ नहीं पहुँचा है। सारे लोगों में आक्रोश है और सारे लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तुरंत प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचने के बाद ही सारी बात हो पाएगी। देखिए, दिन प्रतिदिन भीलवाड़ा ज़िले में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं और इसका मैं सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ कि यहाँ के पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी लापरवाही है। यूँ कहना चाहिए पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल नपुंसक सा हो गया। अभी वहाँ लवारिया के अंदर भी अभी परसों के 4-5 दिन पहले की बात है, एक बच्ची स्कूल में पढ़ती है और एक मुसलमानों का लड़का था, उसने उसके पानी पीने की बोतल में पेशाब कर दिया और उस लड़की को बेचारी जब पानी पिया तो उसको लगा ये क्या है, तब पता चला कि पेशाब कर दिया और फिर पता लगा है वो निकले। तो क्यों फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए और बल्कि उल्टा लाठीचार्ज किया। ये स्थिति यहाँ भी आ सकती है क्योंकि जो ये घटना हुई ये कोई मामूली घटना नहीं है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। देर रात पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि तो छोटी घटना है, एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात में मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम। भीलवाड़ा जिले का न केवल गुर्जर समाज बल्कि 36 कौम का समग्र समाज यहाँ पर गुस्से पर है। घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में पूर्व मंत्री काऊलाल जी मौजूद हैं। हमने यहाँ पर जिला कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी। एसपी मौके पर आ गए और कलेक्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आईजी को मैंने फ़ोन कर दिया है। यहाँ पर हम सब लोग इस बात के लिए बैठे हुए हैं। 3 लोग पुलिस ने रात को राउंड अप किए हैं। एसपी यहाँ पे खुद थाने के अंदर पूछताछ करने भेजा है हम लोगों ने। आज जो स्थिति है उससे हम ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसको मुआवजा दे। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुद मांग करूँगा सरकार से कि इसको मुआवजा दिलाया जाए और हम लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। भीलवाड़ा। और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आज से जानते हैं कि क्या है वहाँ ताज़ा स्थिति। दिनेश, क्या है ताज़ा स्थिति, क्या पता चल पाया है, जाँच कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल शालिनी,
जिस प्रकार सच पे धड़क ने आज खबर को सबसे पहले प्रमुखता से उठाई, उसके बाद में आला अधिकारी सहित कई मंत्रीगण घटनास्थल पर पहुंचे हैं और एसपी आदर्श सिद्धू यहाँ मौके पहुंचे हैं, राज्य मंत्री गिरीश गुजर यहाँ पहुंचे हैं। एसपी आदर्श सिद्धू से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जल्दी ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। कहीं ना कहीं मामला दुष्कर्म से जोड़ा भी जा रहा है, हत्या करके इस जो लड़की को संगीन वारदात को अंजाम दिया, उस बच्ची को जो बेरहमी से मारपीट भी की बताई जा रही है, ग्रामीणों का आरोप लगाया है। और हमने पूर्व राज्य मंत्री कालूलाल गुर्जर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका हत्या का खुलासा किया जाए। इसके अलावा अगर मांग नहीं मांगी तो 50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग को लेकर भी बात चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और एसपी आदर्श सिद्धू घटनास्थल का जायजा लिया और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी दिनेश, ये कौन से परिवार की बच्ची थी, कितने लोग थे इसके परिवार में, क्या उम्र रही होगी इस बच्ची की, और कब पता चला कि बच्ची, कैसे संदेह हुआ कि बच्ची कोयले की भट्टी में है? बिल्कुल शालिनी, ये कल दोपहर की घटना बताई जा रही है। इसको लेकर ये जो बच्ची प्रिजन बाहर चले गए थे कहीं, और जब इसको रात को ये नहीं पहुंची थी, घर पर नहीं पहुंची थी, तो परिवार वालों ने और इसके अलावा पुलिस थाने कोटी जाकर इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद में पुलिस ने मौके पहुंची और यहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने भी आसपास कई इलाकों में ढूंढने का प्रयास किया। उसके बावजूद जब इनको उनके पास में खेत है, उनका कालवलिया परिवार रहता है, तो उन्होंने जाके देखा जो भट्टियाँ बनी हुई थी, उस भट्टी के अंदर जो 5 भट्टियाँ बनी हुई थी, 4 भट्टियों का जो दिनेश, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश, जिन्होंने बताया कि बच्ची जब रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने तलाश की और तब पता चला कि इस बच्ची को शायद दुष्कर्म करके, मार करके, इसकी नृशंस हत्या करके इसे इस भट्टी में झोंक दिया गया है। और यही संभावना जताई जा रही है कि इस बच्ची के साथ में, इस नाबालिग के साथ में दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें, सच बेधड़क की खबर का ये असर एक बार फिर देखने को मिला है कि जब सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन भी हरकत में आया और उसके बाद में प्रशासन की, पुलिस के आला अधिकारी, एसपी मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में कलेक्टर भी वहां पहुंचने जा रहे हैं। नरसिंहपुरा गाँव की एक घटना है जहाँ पर एक नाबालिग के साथ में फिर से संभवतः दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ सकता है। फिलहाल पुलिस ने इसके ऊपर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें मामला क्या है, भट्टी में एक अवशेष की पहचान एक नाबालिग बच्ची के रूप में हुई जो वहीं की रहने वाली थी। गांव के जंगल में भट्टी में कोयला पकाया जाता है जहां इस बच्ची के अवशेष मिले हैं। नरसिंहपुरा गांव की ये घटना है। बच्ची अपनी मां के साथ बकरियां चराने गई थी और जब वो देर रात तक नहीं पहुंची तब पकड़े गए, तब जाकर के गांव वालों ने देखा और कोयले में इस बच्ची के अवशेष मिले। अब हम सवाल कर रहे हैं कि बच्ची को भट्टी में जलाया क्यों? आपको बता दें, सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। बच्ची लापता थी तो पुलिस क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहा है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नजर रखी जा रही है। आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां?